हेलो। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। गेहूं और गुलाब, ये गेहूं और गुलाब रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखा गया है। और इस रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखे गए इस निबंध में हम आज इस पर प्रश्नोत्तरी पर चर्चा करेंगे। इसमें गेहूं और गुलाब शीर्षक ललित निबंध का सारांश आपको बताना है। तो मैं बता दूं कि ये जो गेहूं और गुलाब रामवृक्ष बेनीपुरी का प्रसिद्ध एवं प्रतीकात्मक निबंध है। इस निबंध में लेखक ने गेहूं को भौतिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति का प्रतीक माना है। गेहूं को भौतिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति का प्रतीक माना है तथा गुलाब को मानसिक एवं सांस्कृतिक प्रगति का मानव प्राचीन काल से ही, मतलब गुलाब को क्या माना है, मानसिक और सांस्कृतिक प्रगति का प्रतीक माना है, और वहीं गेहूं को भौतिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रगति का प्रतीक माना है। मानव प्राचीन काल से ही सौंदर्य प्रेमी रहा है। गुलाब के प्रति मानव का विशेष आकर्षण रहा है क्योंकि यह सुंदर पुष्प होने के साथ साथ उपयोगी भी है। सुगंध के लिए भी गुलाब का महत्व है। ठीक है, इसमें गेहूं का प्रयोग अब आता है। गेहूं का प्रयोग हम क्या करते हैं? गेहूं का प्रयोग हम भोजन के रूप में करते हैं। गुलाब को खुशबू के लिए प्रयोग करते हैं, वो सूंघते भी हैं। एक से पेट भरता है तो दूसरे से व्यक्ति को मानसिक संतुष्टि मिलती है। मानव से अधिक परिश्रम करके गेहूं का उत्पन्न किया। मानव ने अथक परिश्रम किया और गेहूं का उत्पन्न किया। इसी प्रकार से गुलाब की भी खेती की। इसी प्रकार मनुष्य ने गुलाब और गेहूं में संतुलन बनाए रखने का भी प्रयत्न किया। इस प्रकार से इस निबंध में ये बताया गया है कि कौन कौन सा, जैसे गुलाब है वो भौतिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति का प्रतीक है। गुलाब जो है मानसिक और सांस्कृतिक प्रगति का प्रतीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें भौतिक सुख और सुविधाओं से मनुष्य को स्थायी सुख और शांति प्राप्त नहीं हो सकती। ये सब तो दिखावा और छलावा है, लेकिन मानव इन सुख सुविधाओं के पीछे निरंतर दौड़ रहा है। इसी कारण मनुष्य में स्वार्थवश मानवता के स्थान पर दानवता बढ़ती जा रही है। ये सब प्रवृत्ति समाज के हित में नहीं है। अतः ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे मानसिक संस्कार विकसित हो सके, अर्थात गेहूं पर गुलाब की और शरीर पर मन की जीत हो। मतलब गेहूं पर गुलाब की और शरीर पर मन की जीत हो। अब गेहूं की दुनिया समाप्त हो रही है। गुलाब की दुनिया विकसित होती जा रही है। अतः विज्ञान और मानव दोनों को सचेत रहना चाहिए, अन्यथा संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश निश्चित है। तो यहाँ पर जो है कि ये जो प्रतीक है भौतिक, आर्थिक, राजनीतिक, और गुलाब को मानसिक और सांस्कृतिक प्रगति का प्रतीक माना है। तो ये जो प्रतीक है, इन प्रतीक का क्या होना चाहिए? समन्वय होना चाहिए। इस ललित निबंध में रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने बताने का प्रयास किया है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर आते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी का साहित्यिक परिचय देना है। अब रामवृक्ष बेनीपुरी बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा संपन्न धनी हैं, कवि हैं, मतलब साहित्यकार हैं। इनका जन्म जो है 1902 में मुजफ्फरपुर जिला के बेनीपुर गांव में हुआ था। बेनीपुरी जी साहित्य की सेवा पत्रकारिता के माध्यम से शुरू की और इन्होंने तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, लोक संग्रह, नई धारा, चुन्नू मुन्नू नामक पत्रिकाओं का संपादन भी इन्होंने किया। बेनीपुरी जी ने गद्य की विभिन्न विधाओं को अपनाकर साहित्य का सृजन किया। उन्होंने उपन्यास, नाटक, रेखाचित्र, संस्मरण, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, ललित निबंध की रचनाएं की। बेनीपुरी की रचनाओं में जागृति का संदेश मिलता है। उनकी रचनाओं में आग थी जो सामाजिक और राजनीतिक चेतनाओं को आंदोलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक, आगे है। इनकी भाषा ओजपूर्ण और प्रवाहवर्ण है। इनकी भाषा में ओजता दिखाई देती है, मतलब एक प्रकार का उत्साह है, और प्रवाहपूर्णता दिखाई देती है। इनकी शैली भाव प्रधान और अलंकृत शैली थी। इनकी भाषा सरल, सहज, सुबोध, सीधी तथा प्रवाहमय है। इनकी भाषा जनभाषा थी। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। कौन कौन सी रचनाएं हैं आइए देखते हैं। इनकी रचनाएं बहुत ही प्रसिद्ध है, जैसे कि माटी की मूर्तें, पतितों के देश में, लाल तारा, चिता के फूल, गेहूँ और गुलाब, ये
भी आप पढ़ रहे हैं। संघमित्रा, अमर ज्योति, तथागत, सिंहल विजय, शकुंतला, राम राज्य, नेत्रदान, गांव के देवता, नया समाज तथा विजेता, विद्यापति की पदावली जो संपादित है, बिहारी सतसई की टीका, जयप्रकाश की जीवनी और बंदे वाणी विनायकी ललित गद्य, ये ललित गद्य है बंदे वाणी विनायकी। तो ये आप देखिए, ये सब इनकी रचनाएं हैं। माटी के मूर्ते, पतितों के देश में, लाल तारा, कुछ कम से कम इतनी सारी रचनाएं हैं। 4-5 रचनाएं आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, अब ये जो गेहूं और गुलाब निबंध है, रेखा चित्र है, इसमें एक आता है, जब आप निबंध पढ़ते हैं तो गेहूं सिर धुन रहा खेतों में, गुलाब से रहा बगीचों में। गुलाब से रहा बगीचे से क्या तात्पर्य है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ पर क्या बताना है। आरंभ में मनुष्य अपनी भूख को शांत करने के लिए गेहूं आवश्यक मानकर महत्व देता था। गेहूं को पहले महत्व दिया, किंतु प्राचीन समय में उसने भूख मिटाने को ही अपने जीवन का मूल उद्देश्य नहीं समझा। अपनी शारीरिक तृप्ति के साथ साथ मनुष्य ने अपनी मानसिक तृप्ति के भी उपाय खोजे। मतलब मानसिक, देखिए कोई मनुष्य क्या करता है, खाना उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अब उसको खाना मिल गया तो उसको अच्छा स्वास्थ्य वातावरण, स्वस्थवर्धक वातावरण उसको मिलना चाहिए। तो उसी प्रकार से जो गेहूँ जो प्रतीक है, ये जो गेहूँ प्रतीक है, ये किसका प्रतीक है। गेहूँ जो प्रतीक है ये आपको भौतिकता का प्रतीक है, ठीक है। और जो गुलाब की हम बात करते हैं तो गुलाब किसका प्रतीक है, मानसिक वृत्ति का प्रतीक है। और तो उसकी मानसिक वृत्ति के लिए उपाय खोजते हैं। जहाँ उसने जानवरों को मारकर उसका मांस खाया, वहीं उसने उनकी खाल से ढोल और सींगों से तुरही भी बनाई। देखो, सबसे पहले उन्होंने शिकार वगैरह किया। जब शिकार किया तो मांस को खाया कि उसके बाद फिर अब उसमें मनोरंजन के साधन भी ढोल खोज रहे हैं ना। अब चमड़ी है, चमड़ी से बजा भी सकते हैं, तो बजाने का काम करने के लिए ढोल बनाए। सींगों से क्या बना सकते हैं, तुरही बना सकते हैं। तुरही मतलब एक लंबा होता है और उसको बजाते हैं। तो प्राचीन काल से ही अनेक साधनों को अपनाकर वह शारीरिक इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करता रहा। उस समय मनुष्य के जीवन में गेहूं से अधिक गुलाब की उपयोगिता है। मतलब उस समय मनुष्य के जीवन में गेहूं से अधिक गुलाब की उपयोगिता है। मतलब खाने से अधिक ये जो है मानसिक तृप्ति की भी उपयोगिता है, यह बता रहे हैं। भौतिक आवश्यकताओं से अधिक मानसिक तुष्टि आवश्यक है। एक न एक दिन यह बात अवश्य सिद्ध होकर रहेगी जब मनुष्य का ध्यान गेहूं अर्थात भौतिक संसाधनों को जुटाने से होने वाले असाध्य कष्टों की ओर जाएगा। यह बात स्वतः ही सिद्ध हो जाएगी। इसके लिए विज्ञान को सृजनशील बनाना होगा, उसके जीवन की समस्याओं पर ध्यान देना होगा। मतलब ये जो है ना, गेहूं सिर धुन रहा खेतों में, गुलाब से रहा बगीचे में, तो ये जो है इसके माध्यम से ये बताया गया है कि गेहूं को महत्व दे दिया तो जाता है, उसके साथ साथ जब वो सृजनशील होता है, मानसिक इच्छाएं उसकी बढ़ती है, तो उसके साथ साथ उसके समस्या पर भी बात होती है और उसके विज्ञान की ओर, गतिशीलता की ओर भी उसका ध्यान जाता है। बस इसी में इसको क्या करना है, बताना है। आगे है, गेहूं और गुलाब की प्रतीकात्मकता स्पष्ट करके लेखक के उद्देश्यों पर बताइए। मतलब लेखक इसमें क्या बताना चाहते हैं, इसका उद्देश्य क्या है। गेहूं और गुलाब दोनों का ही मानव जीवन में महत्व है। मानव के लिए पेट और मस्तिष्क दोनों की ही उपयोगिता है। मतलब मानव के लिए यदि अगर पेट की आवश्यकता है, मतलब भूख मिटाना है, तो उसके साथ मन को भी शांत करना है। यदि अगर किसी व्यक्ति को खाना मिल जाए लेकिन उसकी मानसिक संतुष्टि ना मिले तो ये भी बड़ा घातक है। गेहूं खाने के काम आता है, इससे हमारा शरीर पुष्ट होता है, ठीक है। अतः गेहूं हमारी भूख और आर्थिक प्रगति का द्योतक है, ठीक है भाई। गुलाब को हम सूंघ सकते हैं, इससे हमारा मन पुलकित होता है, इसलिए गुलाब हमारी संस्कृति का प्रतीक है। देखिए, सबसे पहले तो हमको खाना ज़रूरी है, ठीक है भाई, खाना ज़रूरी है। उसके साथ साथ हमको क्या करना है, हमारी जो गुलाब मतलब संस्कृति का प्रतीक है, उसको भी हमको क्या करना है, सहेज करके हमको रखना है। आगे है, आरंभ से मनुष्य ने अपनी भूख शांत करने के लिए गेहूं को आवश्यक महत्व दे रहा था, परंतु भूख को मिटाना ही उसके अपने जीवन का मूल उद्देश्य नहीं समझा। वह प्राचीन काल से ही अनेक साधनों को अपनाकर
अनेक साधनों को अपनाकर शारीरिक इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करता रहा। यही कारण है कि आदिकाल में गेहूं और गुलाब में अर्थात धन और संस्कृति में अर्थात भूख और सौंदर्य में समन्वय था। मतलब देखिए, ये गेहूं का मतलब क्या क्या आ रहा है, ये धन भी है, मतलब भौतिकता है, भूख भी है। और जैसे गुलाब है, गुलाब का मतलब क्या है, गुलाब का मतलब संस्कृति भी है और सौंदर्य भी है। अब इन दोनों में क्या करना है, समन्वय स्थापित होना चाहिए, ये निबंध बता रहा है और यही दोनों इसका प्रतीक है। ठीक है, आज वह समन्वय समाप्त हो गया है, लेकिन वर्तमान समय में देख रहे हैं कि ये जो समन्वय है समाप्त हो गया, ये लेखक बता रहे हैं। मानव का दृष्टिकोण अतिवादी हो गया है, वह अर्थ धन के पीछे दौड़ रहा है और आधुनिक मानव पेट भरने को ही जीवन का परम लक्ष्य मानता है। मतलब पेट भरना ही एकदम टारगेट है, ये मान रहे हैं। वह सौंदर्य, कला एवं संस्कृति से अपना संबंध तोड़ चुका है या कला और सौंदर्य के नाम पर घोर विलासिता के कीचड़ में धंस गया है। परिणाम यह है कि दोनों मानसिकता वाले व्यक्ति दुखी हैं। मतलब दोनों टाइप के व्यक्ति दुखी हैं, जो गुलाब टाइप के हैं ना वो भी दुखी हैं, गेहूं वाले भी जो भौतिक पक्ष का प्रतीक है वो भी क्या है, दुखी हैं। और गुलाब जो सांस्कृतिक पक्ष का प्रतीक है या मानसिक तृप्ति का प्रतीक है वो भी क्या है, वो ऐसे लोग भी दुखी हैं। अब समय बदल रहा है, भौतिकवादी भावना जगत में अब समाप्त होने वाली है और शीघ्र ही यह युग आने वाला है जो आध्यात्मिकता पर आधारित मानसिक भावों को महत्व देगा। आगे लेखक के अनुसार यद्यपि दोनों ही मानव के परम आवश्यक है, तथापि गेहूं की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा, गेहूं की अपेक्षा गुलाब को अर्थात प्रगति की अपेक्षा सांस्कृतिक प्रगति को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। इसमें लेखक ने ये बताने का प्रयास किया है कि गेहूं की अपेक्षा मतलब हमको प्रगति की अपेक्षा, धन अर्जन की अपेक्षा, गेहूं उगाने की अपेक्षा, उसके अपेक्षा हमको गुलाब अर्थात प्रगति अर्थात सांस्कृतिक प्रगति पर अधिक महत्व देना चाहिए। सांस्कृतिक प्रगति का मतलब जो मानसिक तृप्ति है, मानसिक संतुलन है, उस पर महत्व दिया जाना चाहिए। लेखक का उद्देश्य यह है कि मनुष्य अपने जीवन में इन दोनों का संतुलन करे और चिर स्थायी सुख को प्राप्त करे। ये इसका क्या है, उद्देश्य है। तो आशा करते हैं कि इसका गुलाब और गेहूं और गुलाब इस निबंध का आप ओरिजिनल टेक्स्ट बुक पढ़ लेंगे और जो ओरिजिनल टेक्स्ट बुक इससे पहले के वीडियो में आपको मिल जाएगा और इस क्वेश्चन को एक बार अभ्यास कर लेंगे, पेन कॉपी में लिख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।